महर्षि अत्रि का आश्रम। महर्षि अत्रि मुनि का आश्रम जो चित्रकूट में है। जब भरत चित्रकूट से वापस अयोध्या जाने लगे, लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्र, माताएं वापस जा रही हैं। ये मेरा हृदय उदास तथा उद्विग्न हो गया है। इस स्थान के साथ उन सब की स्मृति जुड़ गई है। मुझे बारंबार उनकी स्मृति सताने लगी है। अतः मेरा विचार है कि अब हम इस स्थान का परित्याग कर दें और अन्यत्र कहीं जाकर निवास करें। इस प्रकार सीता और लक्ष्मण से अपने समर्थन प्राप्त करके उन्होंने चित्रकूट का परित्याग कर वहाँ से चल पड़े। चलते चलते वे महर्षि आश्रम में जा पहुँचे, अत्रि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर तथा अपना परिचय दिया। महर्षि अत्रि ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। अत्रि ने अपनी वृद्धा पत्नी अनसुईया को मिथिला मारी तथा अयोध्या की ज्येष्ठ वधू को दर्शन करवाया तथा उनका यथोचित सत्कार किया। इस पर राम ने भी सीता से कहा, हे सीते, माता के समान स्नेहमयी अनसुईया देवी के चरण स्पर्श करो। सीता ने अनसुईया के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अनसुईया बोली, आप राजप्रसाद के ऐश्वर्य का परित्याग कर अपनी पति सेवा में जहाँ पर भांति भांति के कष्टों को झेलना पड़ता है, रहने का जो निश्चय किया है वो तुम्हारा महान त्याग है। मैं तुम्हारे त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों में नारी के पातिव्रत धर्म की महिमा को महिमा मंडित कर दिया है। हे सुभगे, जो अपने पति के गुण अवगुणों का विचार न करते हुए उसे ईश्वर के समान सम्मान देती है और प्रत्येक दुख सुख में उसका अनुसरण करती है, उस स्त्री के चरणों पर स्वर्ग स्वयं न्यौछावर हो जाता है। पति चाहे कितना ही कुरूप, दुश्चरित्र, क्रोधी और निर्धन ही क्यों न हो, वो पत्नी के लिए सदैव श्रद्धेय है। उसके जैसा कोई दूसरा संवर नहीं होता। पति की सच्ची सेवा ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। जो स्त्री अपने पति में दुर्गुण देखती है, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उसके साथ नित्य कलह करती है तथा उसकी अवमानना और उसकी आज्ञाओं की अवहेलना करती है, उसे इस लोक में अपयश तो मिलता ही है, पर मृत्यु के पश्चात नरक को भी जाती है। तुम स्वयं समस्त शास्त्रों को जानने वाली हो तथा अपने पति की अनुगामिनी हो, अतः तुम्हें तो किसी प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और है भी नहीं। तुमने अपने कर्तव्य पालन करके तीनों लोकों में कीर्ति प्राप्त की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी बुद्धि सदा इसी प्रकार निर्मल बनी रहे। देवी अनसुईया के इन उपदेशों को सुनकर सीता बोली, हे आर्या, आपके उपदेश मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरी माता और सास ने भी मुझे यही शिक्षा दी है कि पति स्त्री का गुरु, देवता और सर्वस्व होता है। अब आपके द्वारा दी गई शिक्षा को भी मैंने हृदयंगम कर लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि पति का अनुगमन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मैं कभी इस मार्ग से विचलित नहीं होऊंगी। सीता के वचनों को सुनकर अनसुईया ने कहा, पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। शास्त्रानुसार कोई वर मांगो। मैं वनवासिनी अवश्य हूँ।
किंतु किसी से भी मानव की मनोकामना पूर्ण करने में भी समर्थ हूँ। पूर्णतया सीता ने जवाब दिया, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। अपने मुझ पर असीम कृपा की है, यही मेरे लिए यथेष्ट है। इस पर प्रसन्न होकर अनसुईया ने कहा, हे जानकी, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। यद्यपि तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, तथापि मैं तुम्हें ये दिव्य माला देती हूँ। इस माला के फूल कभी नहीं कुम्हिलाएंगे। ये दिव्य वस्त्र भी स्वीकार करो, ये न कभी मैले होंगे और न फटेंगे। ये सुगंधित अंगराग भी मैं तुम्हें देती हूँ, जो कभी फीका नहीं पड़ेगा। अनुसुईया ने तीनों वस्तुएं सीता को देकर उन्हें अपने सम्मुख ही धारण कराया। उनके चरणों में सिर नवाकर सीता रामचंद्र के पास गई और उन्हें माता अनसुईया के दिए उपहार दिखाए। संध्या को सबने एक साथ बैठकर संध्योपासना की। तत्पश्चात अनसुईया सीता को चंद्र की शुभ्र ज्योत्सना युक्त रात्रि में वन की रहने के लिए ले गई। फिर आध्यात्मिक चर्चाएं हुई। मुनि के आश्रम में विश्राम किया। प्रातःकाल जब राम ने अत्रि ऋषि से विदा लिया तो वे बोले, हे रघुनंदन, इन वनों में मनुष्यों को अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले भयंकर राक्षस निवास करते हैं। जिनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल कवलित हो जाना पड़ता है। मेरी इच्छा है कि तुम इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करो। राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य किया तथा उपद्रवी राक्षसों को नष्ट करने का वचन भी दिया। फिर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वहां से दंडक वन के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम।